हेलो एवरीवन, आजा बेटा। गोल्डन बुक में मैंने चैप्टर्स जो डाले हैं हेल्पफुल होगा बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें डाल दी उसमें। मैंने पूरा बुक थोड़ी डाला है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें डाली। रोहन एंड एवरीवन, आजा बेटा आजा फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जरा एग्जाम्पल देखना। हम लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू, नहीं तो ये भी कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, है ना। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप कहोगे गॉड में ब्लेस यू, यहां एक पंगा है। इसमें क्या पंगा है उसको समझाने के लिए मुझे एक सेंटेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, यू मे लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस जब बोलूंगी ना तब आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूं। ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूंगी यू मे लिव लॉन्ग, इसका मतलब है तुम शायद लंबा जियो। इसका मतलब है शायद जल्दी मर जाओ। नहीं बोलोगे मैम आप आशीर्वाद दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? मैं तो पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। यू मे लिव लॉन्ग का मतलब है तुम शायद लंबा जियो। कहोगे भाई प्रार्थना कर रहे हो, या तो प्रार्थना करो या तो कुछ मत बोलो। तो मैं अगर प्रार्थना कर रही हूं तो मुझे बोलना चाहिए मे यू लिव लॉन्ग। गॉड में ब्लेस यू तो संभावना बता रही है भाई, भगवान शायद तुम्हें ब्लेस करे। आप कहोगे हम विश या प्रे कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे, तो ये होना चाहिए कभी भी विश और प्रेयर करना है तो मे आगे आएगा। विश या प्रे करना है तो मे आगे आएगा। और अगर मे हटा भी दो तो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू ये भी चलेगा, क्योंकि यहां मे छिपा हुआ है। तो याद रखना गॉड ब्लेसेस यू क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई। टेंस में तो ये पढ़े हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, है ना बेटा। जो 20 शीट्स है वो शीट्स है, वो किसी बुक से नहीं लिया है। वो शीट आप डाउनलोड कर लेना और अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो, A4 साइज में दिया हुआ है। आप सुनो, मे गॉड ब्लेस यू ये है प्रार्थना, गॉड में ब्लेस यू ये संभावना है। गॉड ब्लेस यू मे गायब कर दिया, बस और कुछ नहीं। और देखो गॉड ब्लेस यू कहा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट लगा रहे हो उसके साथ सिंगुलर वर्ब तब लगाओगे ना जब वो प्रेजेंट रूटीन है। ये तो वर्ब का बेस फॉर्म है। यानी अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो या प्रार्थना प्रार्थना तो समझते हो ना, प्रेयर करना चाह रहे हो या फिर आप विश करना चाह रहे हो, तो इसके लिए एक ही स्ट्रक्चर है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। हाँ कभी कभी हम मे हटा देते हैं और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा देते हैं, हालांकि हमेशा नहीं करते लेकिन कभी कभी करा देते हैं, है ना। इसीलिए जैसे अगर आप कहोगे कि भगवान करे हमारा राजा बहुत सालों साल जिए, है ना, जैसे इंडिया में हम लोग प्रार्थना करते थे क्या, लॉन्ग लिव द क्वीन। इसका मतलब मे द किंग या मे द क्वीन लिव लॉन्ग। और कई बार लॉन्ग से सेंटेंस की शुरुआत हो जाती थी, तो वो होती थी लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन। देखो इन्वर्जन है ये, लॉन्ग लगा दिए आगे तो लिव उठ के आगे आ गया। जब आप इन्वर्जन पढ़ोगे ना और एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करोगे तो हम लोग जो इन्वर्जन लगाते हैं कंप्लीट लगाते हो, इन्वर्जन में देखोगे। लेकिन ये दोनों ध्यान से देखना, मे द क्वीन लिव लॉन्ग, द क्वीन मे लिव लॉन्ग का मतलब है शायद लंबा जिए क्वीन, इसका मतलब जल्दी मर जाए। याद रखना हमें मे आगे लगाना है। अब आप कहोगे कि मैम आप क्वेश्चंस में पढ़ाए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगता है तो वो क्वेश्चन बनाता है। बेटा क्वेश्चन भी बनाता है, मे आई कम इन सर क्वेश्चन ही तो है, लेकिन मे गॉड ब्लेस यू क्वेश्चन नहीं है। जरूरी नहीं कि आगे हेल्पिंग वर्ब उठ के जाएगा तो क्वेश्चन ही बनाएगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो ये पॉइंट जो मैंने पढ़ाया है आपको विश और प्रेयर, बेटा ये आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब आप सेंटेंसेस चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये बातें मैं बताती हूं। लो ठीक है अनिकेत, आज मैं बेटा घर ही पहुंची हूँ 7:45 और फिर उसके बाद फिर और 10 मिनट डिले हो गया। आज हमारे एक बहुत ही करीबी उनका बर्थडे भी था, तो इसीलिए बर्थडे का केक कटना था 8:30 बजे।
राम, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम लिखो बेटा, आप लोग अपना फोन नंबर के साथ लिखा करो। यस वंशिका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही क्लास ले रही हूं मैं। अब बोलोगे मैम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ा रही हुई है? मैं कहूंगी भाई सब्जेक्ट और वर्ब ही का तो एग्रीमेंट। निताशा, बैच 51 बेटा सेम है, जो भी पढ़ रहे हो वही है। एक मिनट ना बेटा। जी सर। बैच 51 हो या 50 हो, सेम है। चलो हो गया। रूमा ठाकुर, बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सुनो। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ये बोलोगे कि कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो आप, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे? भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आ रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रहा है और ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये भी तो मेन बहुत बड़ी बात है नहीं? तो इसीलिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट में आए। अजहर का देख लो। अच्छा मिताली, आप जरा एक बार कोशिश करो, अभी फिर समझाऊंगी। जरा ध्यान से देखना ये सेंटेंस। आपको इसमें दो चीजें दिखेंगी, बहुत ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों मिक्स्ड है। अलकापुरी से निताशा, वेलकम बेटा। सुनो क्या कहा मैंने, इसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों मिक्स्ड है बेटा। ये एक्यूज्ड यानी कि आरोपी भाग गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आरोपी भाग गया, भाग गया मतलब ये सब्जेक्ट भाग गया। लेकिन ये जो एकम्प्लिस था ना, यानी कि एकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम। रिफा वेरी गुड। ये एकम्प्लिस ने अरेस्ट कर लिया भाई, जो साथी था वो अरेस्ट करेगा थोड़ी, वो अरेस्ट होगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टेंस बताता है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में।
यानी अगर आप एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होना चाहिए, और अगर पैसिव वॉइस यूज कर रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का होना चाहिए। एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होना चाहिए। जैसे टू प्रिजनर्स, देखो ये दो जो कैदी थे वो भाग गए, लेकिन एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, एक कैदी पकड़ लिया ना भाई, बोलोगे मैम पकड़ नहीं लिया, पकड़ा गया। ये पैसिव वॉइस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो भाई यहां पे वॉस लगाओगे तब ना मैं मानूंगी थर्ड फॉर्म है, राइट। कुणाल प्रसाद, फीलिंग डिप्रेस्ड। बेटा आज तो मुझे खुद ही नींद आ रही है, समझ में आया? तो इसीलिए आज मुझसे मत कहो कि मैम मैं क्या करूं, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। मुझे तो खुद ही नींद आ रही है, मैं क्या करूं? चलो अजहर आपके पास कॉल आ जाएगा बेटा। दो प्रिजनर्स भाग गए और एक पकड़ा गया। आरोपी भाग गया और गुनाहगार जो गुनाह का साथी था वो अरेस्ट हो गया, राइट। सुनो क्या बोलना चाह रही हूं मैं ये कह रही हूं, इफ यू यूज एक्टिव वॉइस, if you use active voice, the structure of tense must be followed, है ना। एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हो तो भाई स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रैन सेकेंड फॉर्म। और अगर आप पैसिव वॉइस यूज कर रहे हो, इफ यू यूज पैसिव वॉइस, तो भाई ये ध्यान रखना है आपको कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये भाई आपको अकॉर्डिंग टू टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है बेटा? हम लोग 20 को शुरू करने वाले थे अर्पणा, लेकिन हम लोग का 23 से जानते हो यहाँ पे सब कुछ बंद हो रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है होली के बाद शुरू होगा। ठीक है। If you use active voice, the structure of tense must be followed. If you use passive voice, तो हमें ये स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो और हमने दोनों में ध्यान रखा है ना। निताशा, मेरा घर है बेटा गिरिडीह में, वहीं पर रुकती हूँ मैं, नवंबर में आती हूँ। डाउट किस पर सेंड करे बेटा? केडी कैंपस डाउट ग्रुप है, इंग्लिश डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप है। मुरारी, क्लोज टेस्ट तो मैंने कराया था अभी हाल में, फिर कराऊंगी, फिर करना मेरे साथ। देखो बोलो समझ में आया? ये आप एक्टिव वॉइस इस्तेमाल कर रहे हो या पैसिव वॉइस, आप देख लेना कि भाई स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, दैट्स इट। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पहले 2-3 सेंटेंसेस देंगे आपको। ये देखो ये 3 सेंटेंसेस पहले तो, ठीक है सागर, कर लेंगे। बस एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर से मैं आपको पहले सेंटेंस अरेंजमेंट थोड़ा कराऊंगी, फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे, ठीक है ना। चलो पहले ये देख लो, ये तीनों सेंटेंस।
अब बेटा आप लोगों को है ना बहुत सारा सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब बहुत सारा लोड होगा, जानते हो। अभी 41 का एक बच्चा एकदम गुस्सा हो गया, मैम आपने 50 वीडियो एक साथ लोड कर दिया, हम लोग कैसे देखें। यार सेंटेंस अरेंजमेंट जो पुराने वाले हैं वो मैं 2020 के, 21 के, 22 के वो थोड़ी कराऊंगी। मैं जो कराऊंगी आपको वो तो 2023 का कराऊंगी, है ना। जो नया होगा वो कराऊंगी। फिर आप कहोगे मैम आप पुराने का तो कुछ कराया ही नहीं, 2019 का नहीं लिया, तो 2019 का लोड ही का तो करूंगी। तो इसलिए ध्यान रखना, हो सकता है आपका लोड होगा कुछ कुछ रिकॉर्डेड भी, और नया तो मैं आपको क्लास में कराते जाऊंगी। लेकिन बात तो बराबर है यार, है ना। अब पुराने को मैं बार बार कराने से अच्छा उसको लोड कर दूं। सुनो, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, पता है आईसीएसई बोर्ड कितना नौटंकी करता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था और हम लोग को 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था आईसीएसई बोर्ड में, ठीक है। चार्ल्स डार्विन नहीं बेटा, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करो कितना बेहुदा काम करते थे ये आईसीएसई बोर्ड वाले। बेटा एक ही किताब है, किताब का नाम प्लूरल है, 3 इडियट्स। भाई किताब का नाम हो या फिल्म का नाम हो, है तो एक ही, वॉस आएगा। लिंग्विस्टिक्स का मतलब ही दिया है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, देख रहे हो। तो लिंग्विस्टिक्स के साथ बेटा इज आएगा, और इसमें मैं कहूंगी भैया जाके नाउन देख लो। आप कहोगे मैम नाउन देखने क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमने नाउन में ये पोर्शन नाउन में कंप्लीट कराते हैं। नाउन नहीं हुआ है खैर, अगर आप लोग का भी, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ है, कुछ लोगों का हो भी गया। याद रखना नाउन चैप्टर में एक पोर्शन है कि अगर नाउन देखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है, जैसे कि फिजिक्स भाई सब्जेक्ट एक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक है, लेकिन लास्ट में एस लगा है, यानी कि वो देखने में प्लूरल है लेकिन है तो एक ही चीज ना, किताब तो एक ही है, मूवी तो एक ही है, तो वर्ब तो सिंगुलर लेगा ना। मतलब इफ अ नाउन लुक्स प्लूरल, क्योंकि लास्ट में एस ईएस है, बट इज सिंगुलर, लेकिन है तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही किताब, वी यूज सिंगुलर वर्ब। ये ठीक है ना, समझ में आया। और इसका पूरा लिस्ट है बेटा, ढेरों नाउन चैप्टर में कराते हैं ये चीज। यहां तो सिर्फ इसलिए करा दिए कि कुछ कुछ बुक्स में नाउन का पोर्शन एडजेक्टिव में, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिया हुआ है, मैं क्या करूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये दोनों सेंटेंस देखो तो और बताओ तो दोनों सही है। पारुल, रूल्स को बेटा याद करना भी नहीं है, आप रूल्स पढ़ो और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जब चैप्टर खत्म हो जाए तब। हो गया, देखो सुनो, आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट पीपल। मैंने कभी चीट नहीं किया है और ना चीट करूंगी। कनिष्का बेटा जितना वहां पे वैलिडिटी लिखा है उसके बाद तो डिलीट होगा ही। कृष्णा वेरी गुड, ध्यान से सुनो, लेकिन क्या करना है,
भाई विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म बिल्कुल सही है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां है? सर नेवर, नेवर को बेस फॉर्म लगा दिया मैंने गलती से, चीट। और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां है भाई? नहीं है। नेवर के बाद वर्ब का बेस फॉर्म है, तो नेवर के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। आई हैव नेवर चीटेड एंड विल नेवर चीट पीपल, मतलब एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े तो दोनों फॉर्म को लगाइए। एक फॉर्म को लगा के सोचोगे काम चल जाएगा तो नहीं होगा। वीडियो और वॉइस दोनों सही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? वॉइस लैग कर रहा है क्या? देखो तो एक बार। बेटा वोकैब का मैंने 1 to 20 आपको बना के लोड करके दे दिया है। वॉल्यूम 1 पूरा सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स भी पढ़ा के लोड कर दिया है। अब क्या करूं और ये बताओ तो। चलो नेक्स्ट आओ। विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म बी, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। यहां बीन लगाओ। तुम मेरे राजदार रहे हो और रहोगे। देखो है ना, ये क्या है? क्या कहना चाह रही हूं मैं? हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, फाइन। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कहां है? गायब कर दिए। बोलोगे मैम एक बार वर्ब लगाते हैं काम तो चल जाता है। बेटा चल तो जाता है, और आप कहोगे मैम रिपीट तो नहीं करना चाहिए। बेटा हमें रिपीट करने की मुसीबत है, यहां पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग देख रहे हैं। दिस मीन्स इसका रूल क्या है? इफ वी नीड टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स चाहिए ऑफ द सेम वर्ब, सेम वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े तो क्या करोगे? यूज बोथ द फॉर्म्स। Using simply one form will not help you. ठीक है? Simply using one form is not going to help you. समझ में आ गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखते हैं अंजलि, मैं कराऊंगी। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट मतलब मैं क्वेश्चंस लिखूंगी। ये देखो, अभी क्या आएगा वो पहले आप सेंटेंस पूरा पढ़ो फिर समझ में आएगा। ठीक है? डू का यूज नहीं बेटा सोहन, वो नहीं करना। अब सुनो, देखो सबसे पहले आओ, ज्यूरी यानी जजेस का समूह ने अपना फैसला है, वो वर्डिक्ट मतलब अपना जजमेंट दे दिया है। बेटा ज्यूरी अपना जजमेंट तभी देती है जब वो इकट्ठे एक मत रहेगी, सर्वसम्मत रहेगी। यानी कि अगर आपको कोई कलेक्टिव नाउन, अब बोलोगे कलेक्टिव नाउन कहां है? बेटा यहां सारा हमने सिर्फ कलेक्टिव नाउन ही रखा है, जैसे कमिटी, क्लास, ज्यूरी।
ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन ने अपना फैसला दिया, बेटा यूनाइटेड है वो, यूनाइटेड। अगर वो यूनाइटेड दिखाई दे तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और देयर नहीं एडजेक्टिव इट्स लगाएंगे, इसलिए हैज और इट्स, देयर और हैव नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? सुनीता बिल्कुल आवाज आ रही बेटा। नेक्स्ट आओ, द ज्यूरी डिवाइडेड, डिवाइडेड है भाई, यहां पर कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड है। अगर उनमें मतभेद दिखाई दे तो बेटा प्लूरल वर्ब और एडजेक्टिव देयर का प्रयोग करना, यानी हम लगाएंगे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सिंगुलर वाला नहीं आएगा। ठीक है, द क्लास इज गोइंग ऑन, भाई सुनो ध्यान से, कलेक्टिव नाउन हम ऐसे जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्लास चल रही है तो कहोगे जनरल स्टेटमेंट है, यानी अगर हम जनरली ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में, ना मतभेद है, ना यूनाइटेड है, ना डिवाइडेड, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, तो क्लास इज गोइंग ऑन होगा। और कमिटी ने अपनी अपनी सीट ले ली है, भाई अलग अलग बैठेंगे ना, एक साथ घुस के एक ही सीट में थोड़ी बैठ जाएंगे। यानी कि मैं अगर पर पर्सन की बात कर रही हूं, हम पर पर्सन में चले गए तो हम हैव लगाएंगे और देयर लगाएंगे, क्योंकि लोग अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, एक ही सीट में नहीं बैठ जाएंगे। नहीं पंकज, टाइम चेंज नहीं हुआ बेटा, आज आपके क्लास में रात में लेना पड़ गया क्योंकि मैं घर लौटी हूं करीबन 8 बजे के लगभग। यस, ग्रुप ऑफ जजेस जूरी कहलाता है। देखो आराम से समझ में आ गया ना दोनों। कलेक्टिव नाउन बेटा ये क्वेश्चन टैग में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? Suraj, you should revise the content separately. As far as volume 1 is concerned, you do not need to study volume 1 again. You just need to practice the questions given at the end of the chapter. Because I teach much more than what is given in volume 1. Yes, batch number 51 दूसरा बैच आ रहा है बेटा, और उसमें मैं नाउन पढ़ा रही हूँ और अभी उसमें डेमो चल रहा है, तो 2-3 क्लासेस तो नाउन का वैसे ही पढ़ लोगे, है ना? क्लियर? कलेक्टिव नाउन अगर एक मत है, यूनाइटेड है, अगर सर्वसम्मत है, यूनाइटेड को कई बार आप सर्वसम्मत यूनानिमस के रूप में भी देखते हो, यूनानिमस यानी कि एक मत, यूनाइटेड इकट्ठे एक मत, या नॉर्मली एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूं मैं, तो बेटा सिंगुलर वर्ब और एडजेक्टिव इट्स आएगा। मतभेद है, अलग अलग है, पर पर्सन की बात है, प्लूरल वर्ब एंड देयर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, नाउन, आर्टिकल। बोलोगे मैम पढ़ा क्या रहे हो आप, कभी नाउन बोलते हो, कभी आर्टिकल कहते हो, कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा अब जो आपको मैं चार्ट बना के देने वाली हूं, उस चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप उसको जस्ट चैप्टर में अप्लाई करना चाहोगे ना, सारे चैप्टर्स में अप्लाई हो जाएगा। जो जो वर्ड यहां मैं डालूंगी आपको देखना, ऐसा चार्ट आपको किसी बुक में तो नहीं मिलेगा। चलो ध्यान से देखना बेटा, जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन को हम डिवाइड करते हैं अनकाउंटेबल में और काउंटेबल नाउन्स में। काउंटेबल होता है जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, तो जब गिनती करते हो तो उसको एक वचन यानी सिंगुलर नाउन और बहुवचन यानी प्लूरल नाउन दोनों में आप लगाते हो। तो अब मैं इन तीनों को उठा के आपको कुछ सिखाने जा रही हूं, वो ध्यान रखना। ठीक है, स्माइली बेटा अभी तो पढ़ लो, बाद में लिख लेना। अब सुनो, नहीं बेटा ये सिंटेक्स का ही पोर्शन है, ये सिंटेक्स का पोर्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। किसके साथ क्या लगाओगे भाई, समझो ध्यान से। अब आओ, सबसे पहले मैं बात करती हूं वर्ब की। वर्ब, आप कहोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, वही तो मैं सिखा रही हूं। हर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आर नहीं, वॉज वर नहीं, हैज हैव नहीं, डज डू नहीं। समझ में आया? सुनीता को एक तो वॉइस नहीं आ रहा, मैं उसको क्या समझाऊं। एक मिनट रुकना यार,
ये सुनीता अपना मोबाइल देखो या लैपटॉप जिसमें भी देख रही हो को सही कराओ। एक तो उसको सुनाई नहीं दे रहा, एक तो पागल की हुई तब से लिख लिख के। सुनीता कुमावत तब से लिखी जा रही है, वीडियो सही नहीं चल रहा है, वॉइस भी नहीं आ रही है यार। चलो आप सुनो। अ बॉय इज, बॉयज आर, बॉय इज, बॉयज आर। हो गया। नाउन पढ़ाना नहीं है मुझे अभी। मैं क्या पढ़ा रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं कि भाई सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। एग्रीमेंट यहीं पर देख लिए हम। यानी कि जितने भी अनकाउंटेबल होंगे सबके साथ सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर होंगे सबके साथ सिंगुलर, जितने भी प्लूरल होंगे सबके साथ प्लूरल, है ना? क्लियर? नेक्स्ट आओ, प्रोनाउन। किसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? भाई अनकाउंटेबल है तो इसके साथ हमेशा इट लगाओगे। काउंटेबल और सिंगुलर है, भाई नॉन लिविंग है, एनिमल है तो इट लगाओ, इंसान है, लड़का है तो ही लगाओ, लड़की है तो शी लगाओ। और अगर प्लूरल है तो, प्लूरल है तो सबके लिए इट का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, ही का प्लूरल दे। हो गया? क्लियर? अब आओ, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट? हम आते हैं आर्टिकल में। सुनो ध्यान से, आर्टिकल। भाई अ वाटर एंड एयर बोलते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि ए एंड का तो कोई हिसाब ही नहीं बनेगा कि अनकाउंटेबल के साथ आएगा। हाँ, डिपेंड करता है, अगर जरूरी होता है, एप्लीकेबल है तो द तो आ सकता है ना? उसी तरह से सिंगुलर में बेटा ए एंड तो आराम से आ सकता है, द भी आ सकता है। अब कब आएगा वो तो मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगी। प्लूरल, ए बॉयज बोलते हो, ए गर्ल्स बोलते हो? नहीं बोलते हो। यानी ए एंड का तो हिसाब किताब ही नहीं बनेगा, आएगा तो सिर्फ द। ये देखो कितनी आसान चीज है ना? कितनी आसान चीज है। बस मुझे ये बताना पड़ रहा है आपको कि भाई सब कुछ को इकट्ठे एक जगह इकट्ठा करके देखो तो। नाउन, प्रोनाउन, नाउन तो ऊपर ही है, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल। अब आते हैं नेक्स्ट में, एंड दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब वगैरह को नाउन से थोड़ी बैलेंस करते हैं यार। अब आते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बहुत ढेर सारा है। देखो, आप कहते हो मच वाटर, मच वाटर कहते हो। चलो अब मैं आपको यहां पे इसके बाद, मैं इतना बार बार लिखने का मुझे मतलब नहीं बनता है, मैं एडजेक्टिव में आऊंगी सीधा कि भाई देखो मच, मच की बात करते हैं। मच वाटर बोलते हैं, मच बॉय नहीं बोलते, मच बॉयज नहीं बोलते, है ना? नेक्स्ट पेज में आओ। यहां पे क्या था? अनकाउंटेबल नाउन, यहां था सिंगुलर नाउन, यहां था प्लूरल नाउन। हम अभी है एडजेक्टिव में। मैनी पर आते हैं। अब मैनी वाटर कहोगे, भाई मैनी काउंटेबल के साथ आता है, मैनी वाटर नहीं आता। मैनी बॉय नहीं होता, मैनी बॉयज होता है। ठीक है? अब कम की बात करें, लिटिल, लिटिल नॉलेज बिल्कुल सही है, नॉलेज की काउंटिंग नहीं होती। लिटिल नॉलेज। लिटिल बॉय, भाई लिटिल बॉय का मतलब तो छोटा बॉय हो जाएगा, लिटिल का मतलब मैं कह रही हूं मात्रा में कम। मेरा लिटिल का मतलब है मात्रा में कम, मेरा ये मतलब है, मेरा ये मतलब है। तो मात्रा में कम लड़का थोड़ी होता है, और मात्रा में कम लड़के थोड़ी होते हैं, है ना? मैनी, लिटिल। अब आते हैं फ्यू में। फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम। तो संख्या में कम पानी बोलोगे, कभी नहीं बोल सकते हो। फ्यू वाटर तो कुछ होता ही नहीं है। फ्यू बॉय, बॉय नहीं, फ्यू बॉयज होता है। संख्या में कम है, लेकिन कुछ लड़के बोलोगे ना, कुछ लड़का थोड़ी बोलते हो। देखो, है ना? अब आती हूं मैं सेवरल, न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है कई। इनन्यूमरेबल, प्लेंटी ऑफ। ध्यान से देखना,
सेवरल बॉयज बोलते हैं, सेवरल बॉय नहीं बोलते हैं। सेवरल वाटर भी नहीं कहते हो, क्योंकि सेवरल का मतलब ये होता है कई, न्यूमरस का मतलब ये होता है कई, और इनन्यूमरेबल तो इतने ज्यादा कि अनगिनत हो गया। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है काफी। अब ये ध्यान से देखो, सेवरल, न्यूमरस और इनन्यूमरेबल बेटा खाली प्लूरल के साथ आएगा। सेवरल बॉय नहीं बोलते हो, सेवरल बॉयज, न्यूमरस बॉयज, इनन्यूमरेबल स्टार्स। लेकिन प्लेंटी ऑफ का मतलब है काफी, तो प्लेंटी ऑफ नॉलेज बोलते तो है, प्लेंटी ऑफ बॉय नहीं कहते हो, प्लेंटी ऑफ बॉयज जरूर कहते हो। कितना आसान हो रहा है मुझे ये बनाना, और ये बनाने के बाद मुझे पढ़ना कितना आसान हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट पेज में हम पहले लिख लें अनकाउंटेबल, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। लॉट्स ऑफ, बेटा याद रखना लॉट्स ऑफ में ए मत लगा देना, आपको एग्जाम में यही लगा के देगा। अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ बिना ए का मत लगा देना। अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। मोर देन वन, नंबर ऑफ, नंबर, मोर देन वन, ये अभी सब कराऊंगी मैं, पहले तो मैं वर्ड लिख दूं, ठीक है। ऑल, सम, ऑल, सम, अ ग्रेट मैनी। इस पूरे चार्ट से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। अ गुड मैनी, अब बहुत ध्यान से सुनना। लॉट्स ऑफ क्या, नॉलेज। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बेटा काफी। अब काफी लड़का तो नहीं बोलोगी, काफी लड़के जरूर कहोगे। और लॉट ऑफ का मतलब भी काफी होता है, खाली स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। तो अ लॉट ऑफ बॉय तो नहीं हो सकता, बॉयज हो सकता है। अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ बॉयज। अ ग्रेट डील ऑफ, इसका मतलब होता है काफी मात्रा में। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ होता है। नंबर ऑफ बॉय कहोगे नहीं, बोलोगे मैम नंबर ऑफ बॉयज होता है। नंबर ऑफ, बेटा अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही हूं मैं, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब का ही एग्रीमेंट करा रही हूं, रुक जाओ। नंबर ऑफ बॉय नहीं होता, नंबर ऑफ नॉलेज नहीं होता, नंबर ऑफ बॉयज ही होता है। मोर देन वन कहोगे मैम एक से अधिक लड़के, एक से अधिक लड़के नहीं। अच्छा हाँ, मैनी अ तुम बोल रहे हो ना, उसको भी लिख ही देते हैं, मैनी अ। मोर देन वन बॉय, ऑल नॉल, ऑल एफर्ट, ऑल एफर्ट कोशिश, अनकाउंटेबल है ना। ऑल के साथ बॉय नहीं आता है, बॉयज आता है। सम नॉलेज, सम बॉय, कोई लड़का है वहां खड़ा, सम बॉय इज स्टैंडिंग देयर एंड सम बॉयज आर एब्सेंट। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी लग गया ना, मैनी लग गया तो ये दोनों हो भी नहीं सकता, मैनी बॉयज होता है। लेकिन मैनी अ में ए है, ए का मतलब सिंगुलर, ये यहां पर आएगा, मैनी अ बॉय। आप कहोगे ये बनाया क्या बेटा, ये मैंने आपको राउंड वन दे दिया है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और ये ढेरों पॉइंट्स अगर आप अपने क्लास नोट्स में देखोगे ना, हर पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। और यहां पे मैंने क्या किया, मैंने सब मिला के एक कर दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पर दिखा दूं, तब आप समझोगे कि हाँ ये क्यों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सुनो, अगर मैं कहूं ऑल इज, एक कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसका मतलब है अंत भला तो सब भला। सही है क्या भाई, ऑल के साथ इज लगाए हैं, अनकाउंटेबल नाउन इज लेता था ना सिंगुलर वर्ब, तो ऑल के साथ हम इज लगाए हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इज तो चल ही रहा है ठीक, एंड्स भी ठीक लग रहा है सिंगुलर वर्ब। अगर मैं कहूं ऑल बॉयज
आर प्रेजेंट। तो आप कहोगे ऑल के साथ बॉयज लगाए, आर लगाए, सही है क्या? इस चार्ट में देखेंगे ऑल प्लूरल नाउन बॉयज, और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है आर, बिल्कुल तो ठीक है ना? फिर से आते हैं, यहां पे अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ अलग करेंगे, उसको मैं ऑलरेडी कर भी चुकी हूंगी। अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ देख लेना एक बार, मैं अभी फिलहाल नहीं किया तो कर देंगे। मैं यहां पे फिलहाल इसको देखती हूं। चलो, न्यूमरस चाहे इनन्यूमरेबल ले ले भाई, इनन्यूमरेबल के साथ हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई। आर है ना? देखो, इनन्यूमरेबल अनगिनत, अनगिनत के साथ हम प्लूरल नाउन लगाएंगे, तो स्टार का प्लूरल स्टार्स, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है आर, प्रेजेंट इन द स्काई। और इसी में हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी रुक जाओ चंदन, वो सब कराएंगे, नन, नथिंग, है ना, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, सब बाद में। सुनीता कुमावत को फोन कर लो, माथा खराब करके रख दिया मेरा। चलो, इतना ही रहने दे आज, अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी हमको बहुत कराना है, इसके क्वेश्चंस बहुत है।